हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम एसएसटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 3 चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चैप्टर्स के ऊपर कुछ मेजर क्वेश्चंस होंगे एंड वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड से। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि इनमें से कौन सा सोर्स कंसिडर किया जाता है हिस्टोरिकल पीरियड को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओरल ट्रेडिशन मतलब जो बोल के मुंह जुबानी बताया गया है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो डिग करके पाया गया, माइथोलॉजिकल स्टोरीज देवी देवताओं की ऐसी हिस्टोरिकल स्टोरीज, या पेंटिंग्स ऑन केव वॉल्स। सो द बेस्ट आंसर इज द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, जो हमने डिगिंग करी, ठीक है, आर्कियोलॉजी पढ़ी, इनसे हमें ये पता लगता है कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो थे वो मोस्ट रिलायबल थे, जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, इसको हम डिवाइड करते हैं कौन से 3 ब्रॉड पीरियड्स में। प्री हिस्टोरिक, एंशियंट, मिडीवियल, मिडीवियल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, एंशियंट, रेनेसेंस, कंटेम्प्रेरी, प्री हिस्टोरिक, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल। अगर आपको ध्यान है तो हम 6, 7, 8 वालों को जो हिस्ट्री कराते हैं, सबसे पहले आता है आपका प्री हिस्टोरिक, उसके बाद आती है आपकी एंशियंट हिस्ट्री एंड देन आती है आपकी मिडीवल हिस्ट्री। सो ये जो होगी, ये 3 आपके पीरियड्स के अंदर आप बोल सकते हैं, आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। So next come to the next question. The study of inscription which provides crucial information. Inscriptions क्या होती हैं? जब आप किसी भी पेपर पर क्या कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पीपल के पत्ते पर या किसी भी चीज पर हम लिख रहे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं, उसको एक नॉलेज के लिए रख रहे हैं ताकि फ्यूचर के टाइम पर उनको देखकर उन चीजों के बारे में समझा जा सके। सो द बेस्ट आंसर इज हियर एपिग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है यहाँ पर पेपर, राइट। तो एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन विच provides historical information, right? Next question of this when and where chapter is, which of the following helps historian in dating ancient objects? कैसे पता लगाया जाएगा कि वो कितने साल पुराने हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग से, एथनोग्राफी से, लिटरेरी सोर्सेस से, जीनियोलॉजी से। द बेस्ट आंसर इज रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता लगा जाएगा कि वो कितने साल पुराने हैं। नेक्स्ट कम is who is the father of history? This is very important. Aristotle, Herodotus, Thucydides, Socrates. So the answer is Herodotus. Let's come to the next question. The early human beings lived during which age? Early humans कौन से एज में आए? आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज, कॉपर एज। सो जो अर्ली ह्यूमन बींग्स आए थे वो स्टोन एज में आए थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टूल्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस वर प्राइमरीली मेड अप ऑफ। पहले के टाइम पे जब अर्ली ह्यूमंस ने टूल्स औजार यूज करने शुरू किए, तो वो किसके थे? लोहे के, ब्रॉन्ज के, स्टोन के या कॉपर के? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हम स्टोन एज की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने स्टोन के ही क्या बनाने शुरू किए? टूल्स बनाने शुरू किए। स्टोन को शार्प करके उन्होंने उसके टूल्स बनाने शुरू किए। इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है अर्ली ह्यूमंस की लाइफ को? क्या वो सेटल्ड फार्मर थे, क्या वो हंटर्स थे, गैदरर्स थे, क्या वो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे, या फिर वो सिटीज के बिल्डर्स थे? तो उस टाइम पर वो हंटिंग करते थे, पोचिंग करते थे और अपना खाना इकट्ठा करते थे। सो द आंसर इज हंटर्स एंड गैदरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केव पेंटिंग फ्रॉम अर्ली ह्यूमन सोसाइटी क्या बताती है? जो गुफाओं में पेंटिंग थी वो क्या बताती है? कि उनकी कोई रिलीजियस सेरेमनी हुई थी, उनकी डोमेस्टिक लाइफ, एनिमल्स और हंटिंग सीन्स को दिखाती है, या लड़ाई, बैटल्स, वॉर, जंग को दिखाती है? सो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि एनिमल्स और उनके हंटिंग सीन्स को डिस्क्राइब किया गया था केव की पेंटिंग्स में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज बाय अर्ली ह्यूमन। जब उन्होंने लैंग्वेज सीखी बाय अर्ली ह्यूमंस, तो उसने क्या हेल्प किया? उनको आर्ट करना, डोमेस्टिकेट करना एनिमल्स को, कम्युनिकेट करना एंड शेयर द नॉलेज, और बिल्ड परमानेंट शेल्टर। तो अगर लैंग्वेज किस लिए होती है? अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करने के लिए। सो द बेस्ट आंसर इज द कम्युनिकेट एंड टू कम्युनिकेट एंड शेयर द नॉलेज। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग और गैदरिंग से फार्मिंग पर पहुंच जाना। पहले हंटर और गैदरर्स थे, फिर फार्मिंग आ गए। इस ट्रांजिशन में, इस चेंज में, इस चेंज को क्या बोलते हैं? द चेंज इज कॉल्ड न्यूलिथिक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अर्बन रेवोल्यूशन, और ये टेक्नोलॉजी का आना। सो द चेंज इज कॉल्ड एज न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। अपने जो आपके स्कोर्स है वो अपना अच्छा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग इज फाउंड इन, जो सबसे पहला पुराना एविडेंस है, सबसे पहला एविडेंस फार्मिंग की
हुई थी। कहाँ पर देखी गई? सहारा डेजर्ट में, गंगा वैली में, फर्टाइल क्रेसेंट में, या फिर अमेजन बेसिन में? So the correct answer of this question is fertile crescent, right? Let's come to the next question. Next question says domestication refers to, domestication का मतलब क्या होता है? domestication का मतलब होता है किसी भी जानवर को पालना, ठीक है? तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ तो क्रॉप्स के बारे में है, परमानेंट शेल्टर्स के बारे में है, यहाँ टेमिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज, जैसे लोग डॉग्स यूज करते हैं किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए, राइट? गार्ड करने के लिए, राइट? ऐसे ही लोग क्या करते हैं? एनिमल्स का डोमेस्टिक काउस यूज करते हैं, ठीक है? डोमेस्टिकेट करते हैं अपने यूज के लिए, दूध के लिए, राइट? गोट्स को यूज किया जाता था। तो जब हम अपने यूज के लिए किसी एनिमल को यूज करते हैं, दैट इज डोमेस्टिकेशन। सबसे पहला क्रॉप कौन सा कल्टीवेट हुआ था? तो सबसे पहला राइस हुआ था, व्हीट हुआ था, मेज हुआ था, मकई हुई थी, या फिर कॉटन? सो सबसे पहला जो हुआ था दैट इज व्हीट, गेहूं हुई थी, ठीक है? नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेट किया गया? एलिफेंट, डॉग, गोट और एनिमल, ऐसा माना जाता है जो सबसे पहला एनिमल था दैट इज गोट। गोट को क्या गया था सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया था। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट मॉक टेस्ट आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।